हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो दीपावली में कुछ दिन बचे हैं, उससे एक हफ्ते पहले हम घर चले जाएंगे। तो आज सोचा क्यों ना आज से सफाई स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि पूरा घर साफ़ करने में एक दिन में तो होगा नहीं, ना 2 दिन में हो पाएगा। तो मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा करके डेली कहीं कहीं की सफाई करती रहूँ। आज सोचा है मैंने किचन साफ़ करने का, तो किचन साफ़ करना मैं सोच रही हूँ, और उसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे किचन में लगता है, क्योंकि एक एक कंटेनर वगैरह सबको साफ़ करके रखना, धो के रखना। उसके बाद एक एक टाइल्स को अच्छे से मैं पूरा धुल ही देती हूँ किचन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको सफाई कैसे होती है। आप लोग भी करने वाले होंगे दीपावली की सफाई, तो कमेंट में बताना किस किस ने स्टार्ट कर दी है और कौन अभी थोड़े दिन रुक के स्टार्ट करने वाला है। हम चले जाएंगे घर 17 तारीख में, इसलिए 17 को निकल लेंगे यहाँ से। तो टाइम काफ़ी कम बचा है, इसलिए डेली थोड़ी थोड़ी करके ही कर पाऊँगी मैं। तो आज करते हैं किचन क्लीन, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो परी की है आज छुट्टी, एग्ज़ाम नहीं है, तो वो टीवी देख रही थी और हम आ गए हैं किचन में, उठा लिए हैं अपने अस्त्र शस्त्र। यहाँ बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो अब चलते हैं किचन में, लगते हैं सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किचन के जो कैबिनेट बने हुए हैं उसके ऊपर देखा, तो ये तो भाई बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि चिमनी नहीं है ना, तो पूरा ऑयल जब भी सब्जी में छौंक वगैरह लगता है तो पूरा ऊपर ऐसे जाता है, तो इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का जाला ये झाड़ा साफ़ किया, क्योंकि ऊपर से पहले साफ़ कर लेंगे तो नीचे साफ़ करने के बाद गंदगी नहीं फैलेगी। तो याद ही कि तलवार रख दी थी उस दिन मैंने, ऊपर तोड़ दी थी उसने, इसको हटा के रखते हैं अलग। और मैं दशहरा वाले दिन भूल ही गई थी, काफ़ी सारे पटाखे रखे हुए थे घर पे और ये इसके ऊपर रख रखे थे, तो याद नहीं आया था। और बच्चे उस दिन परेशान हो रहे थे, पटाखे नहीं है पटाखे नहीं है, और घर पर रखे हुए थे, मैंने देखा नहीं, ध्यान ही नहीं गया मेरा। फिर इस तरह से इन पेपर को निकाल लिया, इसके नीचे तो बिल्कुल क्लीन निकला, क्योंकि लास्ट ईयर ये पेपर नहीं डले हुए थे तो पूरा ब्लैक हो रखा था। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और इस पर पेपर चिपका दिए थे। तो ये देखो, ये अखबार लगाने की वजह से नीचे से पूरा साफ़ निकला, तो अच्छे से एक बार साफ़ कर लिया था। और ये जो कैबिनेट के ऊपर वाली किनारी पे जो जम रहा था डस्ट वगैरह, उसको साबुन से अच्छे से साफ़ करके क्लियर कर लिया। और फिर ऊपर नए पेपर बिछा के और नीचे की कैबिनेट साफ़ करने की बारी थी। इतने में आ गई अक्कू, और अक्कू बोल रही थी मम्मा सफाई काम अक्कू करेगी। फिर वो जाला साफ़ करने लगी, इस तरह से उससे हो नहीं रहा था, लेकिन इधर से उधर मटक रही थी। फिर उसने उसे छोड़ के टीवी में लग गई, वो अपना सॉन्ग प्ले करके और लेट गई थी आराम से। फिर मैंने आज इस मिक्सी को भी पूरा अच्छे से क्लीन किया और इस कैबिनेट को साफ़ करके इसमें इसका सामान वापस रख दिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और इधर देखो ये मैडम क्या करती है आके, ये पता नहीं इस सोफ़े का हाल बेहाल करके रखती है। मैं इसको पूछ रही थी किसने किया ठीक करो, तो मुंह बनाने लगी, पर ठीक नहीं किया। और इसको परी की स्कर्ट पहनना बहुत पसंद है, जब भी अपना सॉन्ग प्ले करवाती है मटक चलूँगी, तो ये परी की स्कर्ट इसे याद आ जाती है और इसे ज़रूर पहनती है। मना करती हूँ तो रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, फिर इसको पहन के खूब सारा डांस करती है, इसे बहुत पसंद है। और बाकी के कैबिनेट मैं एक एक करके क्लीन कर रही थी, मैंने सोचा इससे अच्छा है पहले पूरा खाली कर देती हूँ, उसके बाद सब एक साथ साफ़ करती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड और परी भी हेल्प करने लगे थे। मैंने उनको बोला था सारे डब्बे खाली करके मुझे दे दो, मैं उनको वॉश कर देती हूँ, फिर अच्छे से सुखा के वापस से इनमें सामान डाल के रखेंगे। तो ये धो के मैंने सूखने के लिए रख दिए थे, सारे डब्बे सूख गए थे और सारे कैबिनेट पूरी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए थे, साबुन से ऐसे क्लीन करके चमका दिए थे बिल्कुल। फिर उसमें न्यू पेपर डालकर अच्छे से उनको सामान सेट करके रख दिया। ये सब करते करते बज गए थे 4 और फिर मैं नहा कर आ चुकी थी, सारा काम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर देखिए कपड़े धुलने डाल दिए थे मशीन में, 4:30 हो चुके थे। इस तरह से पूरा किचन साफ़ हो रखा है। आज मैंने एक एक टाइल्स, एक कैबिनेट को अच्छे से चमका दिया है। और मुझे किचन क्लीन हो तभी अच्छा लगता है। वापस देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने सारे कुछ धो के रखा है, सब कुछ डब्बे वगैरह, उसमें सामान सब सुखा कर और अच्छे से सेट कर लिया है। इसमें ये पटाखे मैंने रख दिए, इनको भी धूप दिखाकर फिर रख लूँगी, बच्चों को दे दूँगी, किसी दिन जला देंगे। और ये रैक भी मैंने ये किचन के कैबिनेट सारे सामान निकाल के सब कुछ अच्छे से साफ़ करके वापस से सामान रखा है। और इसमें रहता है सिलेंडर और ये जो बाकी का क्लीनिंग का सामान। और इस सबसे मेन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि इसके नीचे मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ, क्योंकि स्मेल वगैरह या जो इसके नीचे गंदगी हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और किचन की टैप बिल्कुल, ये लड़का रोज होमवर्क करके नहीं ले आता, ट्यूशन में इसकी डांट पड़ती है, बता क्यों नहीं करता है वो। दरअसल कि मैं ना जो हूँ, मैं हमेशा बहाने बनाता हूँ कि
दीदी मैंने इस वजह से होमवर्क नहीं किया दीदी, मैंने उस वजह से ऐसे करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं सीरियस हूँ क्योंकि आज मैंने कल का स्कूल का जब काम कर रहा था ना, तब पता नहीं ट्यूशन का काम जो था ना, जब मेरा स्कूल का काम हुआ तब मैं ट्यूशन का काम करना ही भूल गया। फिर मैं चुपचाप इसी बेड पे लेट के आराम से टीवी देखने लग गया और टीवी देखने से मैं और भूल गया और फिर मैं दूध पी के सो भी गया। तो फिर कौन याद रखेगा? जब मैं आपको बोलती हूँ होमवर्क कर लो, फिर आप कहते हो मैंने कर लिया, तो आप झूठ बोलना सीख रहे हो। मैं झूठ बोलना नहीं, मेरे को मैं ना आपको बिना कॉपी देखे ही बता देता हूँ। तो कॉपी देख के बताना चाहिए। अब तो नहीं होगा ना ऐसा? नहीं तो मैं वहाँ पर ट्यूशन लगाऊंगी जहाँ आपकी रोज पिटाई लगे। तो प्रॉमिस करो अब नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा। गधा। ओ बम फूट रहा है, बम। ओ बम फूट रहा है, देखो बम फूट रहा है वहाँ पे। अप्पू को डर लग रहा है, वो देख फूट रहा है बम, वहाँ देख। नहीं पिट्टी होगी जाओ। अब महंगी पिटाई होगी। नहीं कुछ को तो रो गई अक्कू। अभी तो कह रही बम फूटेगा, बम। तो हम लोग गए थे नीचे वॉक करने, नीचे मिल गई थी अक्कू। फिर आज उसका मन नहीं लग रहा था, उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हम लोग के साथ खेलने लगी। हम लोग बच्चे सारे मिलके खेल रहे थे और कैमरे को देखते ही शुरू हो गए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मम्मा हम ऐसा गेम खेल लेते, हम लोगों को ना 3 लोगों की होम एंड नेबरहुड फाउंड आउट पैरानॉर्मल। भाई आदि को सुनाने दो। तो गाइस हम ऐसा गेम खेल लेते जिस गेम में है थोड़ा पीछे 3 तरह की लाइन बना के एक साथ कर लेते, जिससे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती तो कोई भी चीज के जी बोलता था, जी। अच्छा। और 2-3 बार में सब लोग भाग के उधर आएंगे, सब उसी भूत को देखते। फाउंड आउट नेबरहुड योर होम एंड योर कार पैरानॉर्मल एक्टिविटी फाइंड आउट। ओ मैं अक्कू क्या कर रही है? ओए गिर गया। उठो, आराम से खेलो बेटा। कीचड़ में गिर रहे हो। गेट बंद। कहाँ जा रही हो? अक्कू देखो भूत देखो भूत। ये है भूत। ओ भूत है। भागो भूत है। और इसको हो रहा था कि कैसे भी शॉप पर ले चलो, चॉकलेट दिलवा कर लाओ। तो इधर से उधर टहल रही थी, बोल रही थी मम्मा शॉप पर। आपको गिर गया, भागो मत। अब भागना नहीं, ठीक है? आराम से कह दो अमाल छे। देखो फिर ये चप्पल सही से नहीं पहनी है। हाँ हंस रही है। और चप्पल सही से पहनो। हम लोग दुकान पे चलते जल्दी। अक्कू जाएगी। तू भी जाएगी? कहाँ जाएगी? यहाँ कहाँ? गुतान चो लेने जाएगी चॉकलेट। बड़ी खुशी से मैडम चल दी थी हमारे साथ शॉप पर कि मुझे चॉकलेट लेना है, चिप्स लेना है, सब पूरा लिस्ट बनाकर और हमारे साथ जा रही थी खुशी। और इतना बोलती है, इतनी बातें करती है। हम लोगों से बोल रही थी बेटा चलो, बेटा इधर चलो दुकान पर। और आगे मिली एक बच्ची, उसे ये लाल परी कहती है। लाल परी कहना बेटा चलो, बोलो बेटा चलो घूमने। बेटा कौन है तुमसे बड़ा? वो छोटा कौन है? इधर चलो दुकान पे। इधर सीधा रास्ता सब पता है दुकान का।
अब थोड़ा सा आगे चलना, सीधे देखूं क्या कहीं। चलो आगे चलते हैं। चलो नहीं यहाँ नहीं, हो रही हो? यहाँ जाना है। ये वाला ग्रीन वाला। ये वाला ये हाँ हाँ, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। यहाँ रखो, यहाँ पहले थैंक यू बोलो, यहाँ रखो। पहले थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ रखो मतलब पहले पैसे दो तब लेगी वो। इधर आओ। उसका क्या लेना है? ओ चिप्स तो रह गया दुकान पे। चिप्स कहाँ है? रह गया। नहीं है, नहीं है। क्या ना है? हाँ हाँ, क्यों रुलाती हो उसको? ये है देखो। नहीं, भैया रे भैया, आदि का है, ले। ये किसका है? आपको का ये लो, आपको ये लो। इसके बाद आ गए हम लोग घर पे और दूध उबलने के लिए रख दिया था मैंने और बनाना था डिनर। डिनर में आज बनना था आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर निकाल लिया आलू और टमाटर, आलू दोनों को कट कर लिया है, बनाएंगे खाना। और यहाँ अक्कू खेल रही थी पढ़ाई करती है तो बोलती मैं पढ़ाई कर रही हूँ। फिर हम दोनों कुछ बात कर रहे थे और डायरी में कुछ नोट कर रहे थे। तो ये मैडम भी आ गई थी हमारे पास, वो कह रही थी पापा भी पढ़ा ली और अक्कू भी पढ़ा ली, और यहाँ लेट करिए ऐसे लिखने लगी थी। तो गाइस डिनर हो चुका है और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था, दूध पिलाकर उनको भी सुला दिया है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।